दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह कि कंपनी के प्रॉफिट में बहुत भारी गिरावट हुई है। तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों इतना प्रॉफिट इस बार गिरा है? सबसे जो बड़ी बात है कि शेयर की प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। 2-3 सालों में जो 30 रुपये के आसपास स्टॉक था वो लगभग 600 को पार कर गया था। इतनी बड़ी तेज़ी और वो भी काफ़ी कम समय, तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना तो बनती है। और ऊपर से इसमें आग में घी का काम हुआ है रिजल्ट के बाद। तो क्या यहाँ पे भारी गिरावट होने वाली है या फिर स्टॉक यहाँ से फिर एक अच्छी तेज़ी के लिए आगे तैयार होगा? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आईआरएफसी के लिए एजीएम की डेट भी आ चुकी है। आईआरएफसी रेलवे इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है पेपर के माध्यम से, और देख सकते हो कि आगे आने वाले समय क्या संभावना बन रही है। क्या आईआरएफसी में इस समय निवेश करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रेल विकास निगम लिमिटेड दौड़ा उतना अभी आईआरएफसी नहीं दौड़ा है। क्या इसमें भी तेज़ी बाकी है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 565 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। अब आज प्रॉब्लम ये रही कि सुबह बाजार की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई और दिन जैसे जैसे चढ़ा गिरावट बढ़ती गई। वैसे इंट्राडे में इसने 583 का हाई भी बनाया, यानी स्टॉक ऊपर जाने की तरफ था, लेकिन बाजार साथ नहीं दिया और रिजल्ट ने साथ नहीं दिया। इस वजह से इसमें 531 का लो बना, काफ़ी नीचे स्टॉक आया ऊपर के लेवल से, और अंत में क्लोजिंग 539 के आसपास रही है, जहाँ पे 4.65% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि रिजल्ट ने मायूस किया है। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। पिछले 2 सालों को रिजल्ट को अच्छे से हम कंपेयर करेंगे कि क्या इसमें अचीवमेंट हुआ और क्या इसमें कमी रह गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स की। तो जून क्वार्टर में कंपनी ने जो टोटल कंपनी का सेल बताया वो 4064 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही कम है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 6701 करोड़ का ज़बरदस्त सेल्स बताया था। तो सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत भारी गिरावट हुई है। अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो जून 2023 में पिछले साल 5446 करोड़ का सेल्स था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स में भारी गिरावट हुई है। यहाँ तक कि जून 2022 में अगर सेल्स देखें तो वो 4641 करोड़ के आसपास था। तो पिछले 2 साल के मुकाबले में इस बार सेल्स में काफ़ी कमी आई है, और ये बहुत ही बड़ा इसके लिए एक निगेटिव फैक्टर साबित हुआ है। इस बार का सेल्स जो बहुत ज़बरदस्त गिरा है, तो इसकी वजह से रिजल्ट पे असर तो आना ही था, यानी ये अपेक्षा के मुताबिक नहीं था। जबकि कामकाज कंपनी का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रोज़ नए ऑर्डर मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सेल्स गिरना थोड़ा इसके लिए ठीक नहीं लग रहा है। अब खर्च की बात करें तो जिस हिसाब से बिजनेस गिरा उस हिसाब से खर्च भी गिरा। इस बार 3888 करोड़ का कंपनी का टोटल खर्च था, जो मार्च क्वार्टर में 6246 करोड़ के आसपास था, जिसमें काफ़ी कमी आई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो यह 5099 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल यहाँ पे खर्च कम हुआ है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो इसके अलावा जून 2022 की बात करें तो खर्च 4360 करोड़ के आसपास था। तो इस बार कंपनी का खर्च कम हुआ है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र 176 करोड़ के आसपास रहा है, जो मार्च 2024 में 455 करोड़ के आसपास था। बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। यह बहुत ज़्यादा निराशाजनक बात है। जून 2023 में पिछले साल सेम क्वार्टर में 348 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख ले या ईयर ऑन बेसिस पर देख ले, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा है। जून 2022 में यह 281 करोड़ के आसपास था। तो जून 2022 के मुकाबले भी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, यानी यह कह सकते हैं कि पिछले काफ़ी क्वार्टर के बाद पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत भारी गिरा। आप ये देखें दिसंबर 2021 से अगर हम देखते जाए तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे कम है और ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इस बार। अदर इनकम की बात कर ले तो यहाँ पे देखो कि इस बार 262 करोड़ की अदर इनकम थी, जो पिछले क्वार्टर में 279 करोड़ के आसपास थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 280 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम तो लगभग एक जैसी है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। 2022 में भी ये 241 करोड़ के आसपास थी, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इस बार 294 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 579 करोड़ के आसपास था। लगभग आपको आधा होता हुआ दिखाई देगा ये, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 477 करोड़ के आसपास था। जून 2022 में ये 359 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भारी गिरावट हुई है। नेट प्रॉफिट अब
218 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 433 करोड़ के आसपास था। बिल्कुल पिछले क्वार्टर के मुकाबले आधा हो गया है प्रॉफिट, और ये कह सकते हैं कि इस बार रिजल्ट ने लोगों को परेशान कर दिया। इस तरह से ये आंकड़े हैं बहुत ही ज़्यादा गले से उतरने वाले नहीं है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 334 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको प्रॉफिट गिरता हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ तक कि जून 2022 में भी 283 करोड़ का प्रॉफिट था, और ये जो इस बार जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले सबसे खराब है। और इस बार रिजल्ट ने वाकई बहुत ज़्यादा निराश किया, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, सेल्स हो, यहाँ तक कि नेट प्रॉफिट हो, सब कुछ गिर गया है। और इसकी वजह से ईपीएस भी नीचे आया है। देख लो कि ईपीएस 1.04 रुपीज़ रह गया, जो पिछले क्वार्टर में 2.08 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.60 रुपीज़ के आसपास था। यहाँ तक कि जून 2022 में भी ये 1.36 रुपीज़ के आसपास था। कुल मिला के इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे गिरावट की संभावना जो बन रही है वो तो दिख रही है, और ये गिरावट और भी बढ़ सकती है क्योंकि रिजल्ट ने इस बार बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया है। यहाँ पे कंपनी के एबिटाडा की बात करें तो 48% की भारी गिरावट देखने को मिली है, जो 182 करोड़ के आसपास आया है। तो अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद गिरावट तो दिख रही है, और काफ़ी ज़्यादा गिरावट और हो सकती है इस रिजल्ट के बाद, क्योंकि लोगों को मायूस तो किया है। लेकिन अगर हम कंपनी के विज़न को देखें, बिजनेस को देखें, तो ज़्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से कंपनी को लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे, बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है इनके पास। कंपनी की ऑर्डर बुक तो बहुत मजबूत है। साथ में कंपनी अलग अलग सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, यहाँ तक कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी ने एंट्री शुरू कर दी है। बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बनाए इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में। ऐसे में आने वाले उसमें बिजनेस सुधरता हुआ दिखाई देगा और इसकी प्राइस भी रिकवर होती हुई दिखाई देगी। तो इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पीएसयू स्टॉक वाकई आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, पर रिजल्ट कमज़ोर है, इसमें गिरावट होगी। और अगर आप भी अच्छे प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोच सकते हैं थोड़ा। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। तो यहाँ पे 180 पर आज क्लोजिंग थी, 0.84% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख दो कि बाजार की भारी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। इसके पीछे वजह कि ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है, और यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना अब दिख नहीं रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई। कंपनी ने अपनी 37वीं एनुअल जनरल मीटिंग के लिए डेट फिक्स कर दी है। तो 29 अगस्त 2024 को 3 बजे शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये एजीएम होगी, जिसमें जो रिजल्ट है उसको भी डिस्कस किया जाएगा और कुछ बड़े रेजोल्यूशन है जिसको पास किया जाएगा। तो यहाँ पे वो शेयर होल्डर जो यहाँ पे वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए जो कट ऑफ डेट आ चुकी है 22 अगस्त 2024। 22 अगस्त के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तभी आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे और प्रस्ताव के खिलाफ या उसके फेवर में वोट दे पाएंगे। यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र बुक क्लोज करने की भी डेट आ चुकी है, वो है 25 अगस्त 2024, और ये बुधवार 28 अगस्त 2024 तक बुक क्लोज रहेगी। इसके अलावा जो ई वोटिंग के लिए शेयर होल्डर के लिए जो वोटिंग राइट खुलेगी, वो लाइन देख सकते हो कि 26 अगस्त 2024 सुबह 9 बजे खुलेगी, और ये बुधवार 28 अगस्त 2024 शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी। इसके बीच में आपको अपने वोट का इस्तेमाल कर लेना है। और रिकॉर्ड डेट भी आ चुका है फाइनल डिविडेंड के लिए, वो है 22 अगस्त 2024। तो 22 अगस्त के पहले पहले आपको शेयर खरीद लेना, आपके डीमेट अकाउंट में होंगे तभी आपको डिविडेंड होगा। जो कंपनी पर शेयर 70 पैसे का डिविडेंड जा रही है और लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रस्ताव के ऊपर शेयर होल्डर की रजामंदी है, जिसमें डिविडेंड भी शामिल है। डिविडेंड के लिए भी प्रस्ताव लेना होगा। इसके अलावा एमडी के अपॉइंटमेंट उसके प्रस्ताव को भी मंजूरी होगी। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के उसकी अपॉइंटमेंट है, उसकी भी रजामंदी ली जाएगी। तो ये सारे के सारे वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके शेयर होल्डर अपनी रजामंदी देंगे और फिर आगे की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के देख लो कि आईआरएफसी में निवेश का ये सही मौका है। स्टॉक इतना नहीं दौड़ा है क्योंकि काफ़ी 229 की हाई बना के स्टॉक नीचे, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।